नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज आर्टिकल की। आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे हम द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं जो आपको शाम को 5 बजे मिलता है। सैटरडे संडे के लिए मैंने द इंडियन एक्सप्रेस रखा है। तो कल हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था, आज हम बात कर रहे हैं फ्रंट पेज आर्टिकल की। और हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि इसका PDF आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आप इसको हमेशा की तरह अंत तक देखें सेशन को, और अगर आपने नोटबुक डाल रखी है, नोट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को नोट करें जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगे। और वैसे इसको पहले खुद पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जाकर आप इसको लेकर PDF को पहले खुद पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप सेशन पर आएँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा कितना इंप्रूवमेंट आप में आ रहा है और किस चीज़ की आपको आवश्यकता वो समझ पाएंगे। चलिए शुरू करें इस आर्टिकल को। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो सेशन को। देखिए, आफ्टर May 3, 3 मई के बाद, बहुत सिंपल हो गया, districts with zero COVID-19 cases should be opened up with strict implementation of social distancing and full systematic preparedness for contact tracing in containment zones if and when infections are detected। दो तीन चीज़ें हैं, देखो बाकी बहुत आसान है। एक तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आपको दे रखा है। इम्प्लीमेंटेशन होता है इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया, लागू करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद में एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उन व्यक्तियों का पता लगाया जाता है जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हों। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति जिनके संपर्क में जाएगा उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कंटेनमेंट जोन किसको बोलते हैं? कंटेनमेंट कंटेन से बनता है, कंटेन का रोकना होता है ना, CONTAIN, इसका मतलब होता है रोकना। तो ये वो जोन है जहां पर कंट्रोल किया गया है, जहां पर इस बीमारी को फैलने से रोकने की कोशिश की गई, उसको कंटेनमेंट जोन कहा गया है। एक वर्ड डिटेक्टेड, डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड से तो पता होने चाहिए आपको। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस जहां पे पता लगाया जाता है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं। कंटेनमेंट जोन्स मतलब उन जोन्स को, उन क्षेत्रों को कहा जाएगा जहां पर कंटेनमेंट के प्रोसेस चलाए जा रहे हैं। और डिटेक्टेड का मतलब होता है पता लगाना। तो 3 मई के बाद में डिस्ट्रिक्ट्स विद जीरो COVID-19 केसेज, ऐसे जिले जिनमें बिल्कुल भी केसेस नहीं है, जहां पे जीरो COVID-19 केसेस हैं, शुड बी ओपनड अप विद स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, उनको ओपन कर दिया जाना चाहिए। शुड एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए आता है। और मॉडल का पैसिव बनाने का प्रोसेस होता है कि बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, तो मॉडल के साथ बी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इनको ओपन अप किया जाना चाहिए। किसके साथ? स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो स्ट्रिक्ट यहां पे है एडजेक्टिव और इंप्लीमेंटेशन यहां पे है नाउन। वैसे हम लोग पढ़ते हैं नाउन की जब पहचान करना सीखते हैं तो वहां देखते हैं कि लास्ट में जब TION सफिक्स दे रखा हो उसको नाउन कहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि नाउन है। तो बहुत ही सख्त इंप्लीमेंटेशन के साथ, मतलब पूरी तरीके से पालन करवाया जाए। और पालन किसका करवाना है? सोशल डिस्टेंसिंग का, कि भाई फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लोग एक दूसरे के नज़दीक ना आए। एंड फुल सिस्टमेटिक प्रिपेयर्डनेस, और पूर्ण स्तरीय सिस्टमेटिक तैयारी के साथ, है ना। सिस्टमेटिक मतलब बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए, तैयारी भी होनी चाहिए। फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, किसके लिए? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मैंने समझा दिया क्या है। और इन कंटेनमेंट जोन्स, कहां पर? इन कंटेनमेंट जोन्स का मतलब है जहां पर कंटेनमेंट के प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए गए थे, उन क्षेत्रों के अंदर इफ एंड व्हेन इन्फेक्शन डिटेक्टेड, यदि और जब भी, यदि कोई, ऐसे पढ़ लीजिए, इफ इन्फेक्शन डिटेक्टेड, यदि कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट किए जाते हैं, यदि कोई संक्रमण का पता लगता है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, ये बी का रूप हो गया, और बी के साथ V3 पैसिव होता है, पता है आपको। तो यदि कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट किए जाते हैं उस स्थिति में, या फिर यदि जब कोई भी इन्फेक्शन डिटेक्ट किया जाता है उस स्थिति में। तो इफ एंड व्हेन का मतलब ये है कि ये तो कंडीशन बनाई है कि या तो यदि कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए, या फिर जब भी ऐसा इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तब तैयारी होनी चाहिए। अब देखो, मैं इसको आसान भाषा में बता देता हूं क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 3 मई के बाद में ऐसे जिले जहां पे COVID-19 केसेस की संख्या 0 है, उनको बहुत ही सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उसको ओपन कर देना चाहिए। साथ में एक बहुत ही अच्छी तैयारी होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कंटेनमेंट जोन्स में, यदि कोई भी इन्फेक्शंस वहां पे पता लगता है, यदि या फिर जब भी पता लगता है उस कंडीशन में। दूसरे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रखा है। दिस अपीयर्स टू बी द इमर्जिंग कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट, आम सहमति को बोलते हैं। तो दिस अपीयर्स, अपीयर के साथ में हम एक पढ़ने में आता है चीज के ING नहीं लगाते हैं, लेकिन वो तभी नहीं लगाते हैं जब अपीयर काम करेगा सीम का। अगर अपीयर को आप रखेंगे सीम के बराबर, सीम भी प्रतीत होना होता है ना, अपीयर ही प्रतीत होना होता है, तो प्रतीत होना या लगना है तो ING नहीं लगता। अपीयर का एक और मीनिंग हम देखते हैं, प्रविष्ट होना, है ना, प्रेजेंट होना, तो उस कंडीशन में ING लगता है, समझ रहे हो।
तो दिस अपीयर्स टू बी द इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ, और यदि इसका आप देखोगे क्या चीज है तो ये नाउन है कंसेंसस, और इमर्जिंग यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये वर्ब तो है ही क्योंकि वर्ब में ही आईएनजी लगाते हैं। तो वर्ब जब एडजेक्टिव बनता है तो क्या कहलाता है, वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है, और वर्बल एडजेक्टिव को हम क्या नाम देते हैं, पार्टिसिपल नाम देते हैं। और ये पार्टिसिपल कौन सा हो गया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है। उभरते हुए को बोलते हैं इमर्जिंग। तो दिस अपीयर्स टू बी द इमर्जिंग कंसेंसस अमंग, अमंग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स है, एक्सपर्ट्स हैं, वैसे तो यहाँ बिटवीन भी लग सकता था क्योंकि कैटेगरीज दो ही हैं, कैटेगरीज दो ही हैं, एक कैटेगरी पॉलिसी मेकर्स की है, दूसरी कैटेगरी एक्सपर्ट्स की है, एंड लगा हुआ है, तो वैसे यहाँ बिटवीन लगा सकते थे आप, समझ रहे हो। फिर भी ठीक है, इसने मतलब प्लूरल मान के यूज किया हुआ है। इन्वॉल्व्ड इन, इन्वॉल्व्ड के दो मतलब होते हैं। इन्वॉल्व्ड का यहां तो मतलब है शामिल होना, और एक इन्वॉल्व्ड अगर नाउन से पहले लगता है तो उसका मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स। ये उस कंडीशन में बता रहा हूं जहां पे नाउन से पहले लगेगा, इसका एट्रीब्यूटिव यूज देखने को मिलेगा। जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लगता है तो उसको हम बोलते हैं उसका एट्रीब्यूटिव यूज। कौन सा यूज कहते हैं, एट्रीब्यूटिव, ATTRIBUTIVE, एट्रीब्यूटिव है ना। उस कंडीशन में इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये पोस्टपोज एडजेक्टिव है, मतलब नाउन के बाद में, देखो एक्सपर्ट्स के बाद में है तो नाउन के बाद में है, ऐसी कंडीशन में इसका मतलब होता है शामिल। ये ध्यान रखिएगा आप। इन्वॉल्व में प्रीपोजिशन क्या लगता है, इन। मैं एक बार बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, उसके बाद मैं ट्रांसलेट करूंगा पूरा। जो किसमें शामिल है, फॉर्मुलेटिंग, फॉर्मुलेटिंग आईएनजी क्यों लगा, प्रीपोजिशन का प्रभाव है, इन लग रखा है, इस कारण से आईएनजी है। फॉर्मुलेट का मतलब निरूपित करना होता है, बनाना होता है। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, गवर्नमेंट का प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स किसके लिए है उसके लिए टू लगाते हैं। आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी भी बीमारी का अचानक से फैलना, ठीक है। तो आउटब्रेक के प्रति रेस्पॉन्स। एज द कंट्री एंटर्स द लास्ट वीक, क्योंकि देश जो है वो अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। अंतिम सप्ताह में प्रवेश करना, प्रवेश करने के अर्थ में एंटर डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे इनटू आपने देखा होगा कई बार, लेकिन प्रवेश करने के अर्थ में नहीं होता, अग्रीमेंट डील साइन करने के अर्थ में होता है, ठीक है। अंतिम सप्ताह में पहुंच चुका। अंतिम सप्ताह किसका है, स्वीपिंग लॉकडाउन का। स्वीपिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव, बहुत ही विस्तृत, बहुत लंबा चल गया लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। दैट वाज इम्पोज्ड अ मंथ एगो, दैट यहाँ पे किसके, लॉकडाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले वाले शब्द को कनेक्ट करता है। तो वो लॉकडाउन जो कि इंपोज किया गया था, पैसिव हो गया, ये पैसिव वही सब बी के साथ थर्ड फॉर्म। इंपोज का थोपना होता है, ठीक है, जो कि थोपा गया था 1 महीने पहले, समझ रहे हो। एगो दे रखा है, एगो का मतलब हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और यहां आपने देखा पैसिव है तो सेकंड फॉर्म की पैसिव वॉज वर्ड से ही बनती है। तो ये बहुत सारी ग्रामर की चीजें थी, बहुत सारे यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स हमने देखे। अब बताता हूं कि वास्तव में ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, दिस अपीयर्स टू बी द इमर्जिंग consensus among policy makers and experts involved in formulating the government's response to the outbreak as the country enters the last week of a sweeping lockdown that was imposed a month ago। इतना बड़ा एक ही सेंटेंस है ये, है ना। तो ये जो चीज है वो ऐसा लगता है कि ये एक एग्रीमेंट बन रहा है। इमर्जिंग कंसेंसस मतलब उभरता हुआ एग्रीमेंट है, सामने आ रहा है एग्रीमेंट, किसके बीच में सहमति बन रही है, जो पॉलिसी मेकर, जो योजना बनाने वाले लोग हैं उनके बीच, और एक्सपर्ट्स के बीच। वो लोग जो शामिल हैं किसमें, वो लोग जो शामिल हैं गवर्नमेंट के रेस्पॉन्स को फॉर्मुलेट करने में, गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया है आउटब्रेक को लेकर उसको फॉर्मुलेट करने में जो लोग शामिल हैं उनके बीच में एग्रीमेंट बन चुका है। क्योंकि देश जो है, अब ये जो बहुत लंबा लॉकडाउन चला है, 1 महीने पहले जो इंपोज किया गया था लॉकडाउन, उसके अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर अग्रीमेंट दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसी कारण से धीरे धीरे जो लॉकडाउन वाले क्षेत्र है वहां पे थोड़ी ढिलाई देनी शुरू कर दी, रिलैक्सेशंस लाने शुरू कर दिए हैं। समझ में आ गया, मैंने कुछ चीजें बताई, मैं रिपीट कर देता हूं। अपीयर के साथ में आईएनजी नहीं लगता, कब नहीं लगता, जब सीम इसका मतलब होता है। मैंने बताया इमर्जिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्यों है, क्योंकि नाउन से पहले अगर वर्ब लगती है तो वो एडजेक्टिव का काम कर सकती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो गया है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। कंसेंसस का मतलब क्या है, वो जनरल एग्रीमेंट होता है। फिर मैंने बताया कि अमंग की जगह बिटवीन आ सकता था क्योंकि यहां पे कैटेगरीज दो ही हैं, समझ रहे हो आप। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2 कैटेगरीज, 2 पर्संस, 2 थिंग्स, देन वी कैन प्लेस बिटवीन एज अ प्रीपोजिशन, तो यहां पे बिटवीन आ सकता था, लेकिन अमंग लगाया है। वैसे तो गलत है अगर मैं इसको कॉमन एरर में लेके जाऊंगा तो, क्योंकि यहां पे कैटेगरी 2 कर दी आपने। अदरवाइज यहां पे ठीक है, अमंग पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट, सीधा पूरा एक ही वर्ग मानते हुए, क्लास मानते हो, तो फिर मोर देन 2 की बात कर रहे हैं तो अमंग लगा सकते थे। इन्वॉल्व में इन लग रहा है, इन्वॉल्व का शामिल होना है। अगर इन्वॉल्व नाउन के बाद लगता है तो, इन्वॉल्व अगर नाउन से पहले लगता है तो इसका मतलब जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड होगा। फॉर्मुलेटिंग क्यों है, क्योंकि इन के साथ आईएनजी लगाया है इसलिए है। फिर एंटर में इनटू नहीं लग सकता था, वो बताया मैंने कि एंटर प्रवेश करना है तो इनटू नहीं लगेगा। रेस्पॉन्स में टू लगता है, रेस्पॉन्स किसको लेकर है, किसकी प्रतिक्रिया है, इसके लिए। स्वीपिंग का मतलब क्या, वो दे रखा है, वॉज इम्पोज पैसिव है। और अगो में सेकंड फॉर्म लगाते हैं और सेकंड फॉर्म का पैसिव ये बना हुआ है,
समझ में आपको आ गया? वैसे आसान भाषा में लिखा हुआ है, बस मैंने पीछे जो हिडन जो वर्ड चीज़ें थी वो मैंने बताई हैं आपको। इसके बाद देखिए आगे, अब देखो इन्वर्टेड कोमास का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट किसी के द्वारा दिया गया है। व्हेनेवर यू सी इन्वर्टेड कोमास देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट द स्टेटमेंट हैज बीन रिलीज्ड बाय समवन। यहाँ पे देखो सोर्सेज सेड कह रखा, स्रोत ने, किसी सोर्स ने कहा है, इसी कारण ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमास में क्लोज है। वन क्लियर आइडिया, एक बहुत स्पष्ट आइडिया जो है, क्लियर के लिए हम ऑब्वियस कह सकते हैं, क्लियर के लिए हम अपेरेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बिल्कुल स्पष्ट सा विचार, आइडिया, दैट हैज इमर्ज्ड, दैट किसके लिए है? इसके लिए। हैज क्यों है? क्योंकि आइडिया है जो कि इमर्ज हुआ है। इमर्ज हमने क्या पढ़ा? उभरना, उत्पन्न होना, जो सामने आया है। इज वो ये है दैट की द लॉकडाउन शुड नॉट बी एक्सटेंडेड, कि लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए। फिर से देखो, जो पहले स्लाइड में पढ़ा था वो चीजें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। मॉडल का पैसिव बनाने का तरीका होता है बी के साथ थर्ड फॉर्म, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना होता है, तो लॉकडाउन को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इन डिस्ट्रिक्ट्स विद नो केसेस, उन जिलों में जहां पर कोई केस नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, एक स्पष्ट सी आइडिया यहां पे इमर्ज हुआ है, आइडिया सामने आया है, वो ये है कि लॉकडाउन को अब उन जिलों में एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए जहां पे कोई केसेस नहीं है। बट द स्टेट्स हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द फाइनल रोड मैप। लेकिन राज्यों का, स्टेट्स का हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इंपॉर्टेंट के सिग्निफिकेंट, वाइटल, ये सब हो सकते हैं सिनोनिम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करने को इन द फाइनल रोड मैप का मतलब एक अंतिम जो एक कहेंगे कि एक गाइडलाइन बनेगी ना, अंतिम जो एक चीज़ें बनेगी, जो प्लानिंग आप करोगे, उसके लिए रोड मैप का यूज़ किया गया है। तो अंतिम प्लानिंग में स्टेट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसीलिए द मंडे मीटिंग विल ब्रिंग सम क्लैरिटी, जो मंडे को मीटिंग हुई है वो कुछ यहाँ पे जो मीटिंग होने वाली है इसके अकॉर्डिंग वो कुछ क्लैरिटी लेकर आएगी, ठीक है। जो मंडे को मीटिंग होगी वो कुछ स्पष्टता लेकर आएगी, सोर्सेज ने कहा। तो एक स्पष्ट सा विचार यहाँ पे सामने आया है, क्या कि उन जिलों में लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं होना चाहिए जहाँ पर ये कोई केसेस है नहीं, और लेकिन स्टेट्स को यहाँ पे अंतिम भूमिका स्टेट्स की होगी। स्टेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है ये बताने में कि अंतिम गाइडलाइन क्या होगी, अंतिम प्लानिंग क्या होगी। इसी कारण से जो मंडे को मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ क्लैरिटी देखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी, सोर्सेज ने कहा है। मंडे मीन्स कल, आज सैटरडे संडे है, कल की बात ही कर रहे हैं। According to district-wise data released by the Health Ministry earlier this week, 4 to 9 of the country's 718 districts have reported positive cases, leaving 289 in the clear. In the clear एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है no longer in danger, जो खतरे में नहीं है, उसको बोल देंगे in the clear. According to district-wise data, अगर आप जिलेवार डेटा देखें उसके अकॉर्डिंग, जिलावार डेटा के अनुसार वो डेटा जो रिलीज किए गए किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के शुरुआत में। तो इस सप्ताह के शुरुआत में जो डेटा रिलीज किए गए थे किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना। और उसमें जो जिलेवार डेटा जो निकल कर आए हैं उसमें देखने में आया कि 718 डिस्ट्रिक्ट हैं, मान लीजिए 718 में से 429 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है ना। 429 जो डेटा, 429 जो जिले हैं उन्होंने, ये देखो हैव रिपोर्टेड, इसको देखकर आ रहा है, 429 जिलों ने यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं पॉजिटिव केसेस। बाकी बच गए 289। ये 289 जो है ना, ये यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल इसमें कोई डेंजर की बात नहीं है, ये कहा गया है। अगले स्लाइड में देखें तो सो फार, अब तक, सो फार का मतलब तक, सोर्सेज सेड, सोर्सेज ने कहा है 2 ऑप्शंस हैव इमर्ज्ड, 2 विकल्प निकल कर आए हैं। इमर्ज का मतलब उभर कर आना, उत्पन्न होना, सामने आना। 2 विकल्प निकल कर आए हैं फ्रॉम डेलिबरेशन, डेलिबरेशन का मतलब डिस्कशन, विचार विमर्श से। विचार विमर्श किस में हुआ है? वेरियस कमिटीज के बीच में। कमिटी का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल एम होता है, डबल टी होता है और डबल ई होता है, ये एक खास बात है, ठीक है ना, याद रखना। बाकी आप सी ओ जोड़ देंगे पहले और फिर यहाँ पे आई जोड़ देंगे, ठीक है। ये कहानी रहती है कमिटी की, समिति की। तो क्या बोल रहा है? वेरियस के साथ प्लूरल लगता है, क्योंकि वेरियस का मतलब विभिन्न है। विभिन्न है इसका मतलब एक में तो हम कह नहीं सकते विभिन्न है, इस कारण से प्लूरल नाउन लगता है। फिर से देखो, इन्वॉल्व है वो नाउन के बाद में है, ये नाउन, ये एडजेक्टिव नाउन के बाद में लगा है, इस कारण से यहाँ पे इन लगा हुआ है। सॉरी, इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना है, इन्वॉल्व में प्रिपरेशन इन लगता है, ये पता ही आपको। तो अब तक सोर्सेज ने कहा है कि 2 ऑप्शन निकल कर आए हैं। सो फार में हम लोग देखते हैं कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सामान्य केस में, देखो अंग्रेजी में कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो जनरली लगाइए उसमें आप सामान्यतः पढ़िए, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी अपवाद मिल सकते हैं। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि उसको ऐसे पढ़ें कि सामान्य केस में ऐसा देखने को मिलता है कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब कभी भी सो फार का प्रयोग देखने को मिले। तो अब तक 2 ऑप्शंस उभर कर आए हैं डेलिब्रेशन से, विचार विमर्श जब हुआ था भिन्न भिन्न समितियों में, वो समितियां जो कि शामिल हैं गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी में, गवर्नमेंट की रणनीति में जो समितियां शामिल हैं उनमें जो डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, उसमें 2 विकल्प निकल कर आए हैं। पहला विकल्प क्या है? वन ऑफ देम इज टू गो स्ट्रिक्टली,
तो एक तो उनमें से ये है, ये देम किसके लिए आ रहा है, दो विकल्प आए हैं उनके लिए, उनमें से एक क्या है, तो एक के लिए इज है। टू गो स्ट्रिक्टली, कि सख्ती से चला जाए भाई, ये हॉट स्पॉट नॉन हॉट स्पॉट क्लासिफिकेशन। गो बाई जो होता है ना, वो किसी के अनुसार चलना होता है। स्ट्रिक्टली यहां पे बीच में एडवर्ब लगा दिया है ना, तो बहुत सख्ती से जो हॉट स्पॉट और नॉन हॉट स्पॉट जो क्लासिफिकेशन कर रखा है, हॉट स्पॉट का मतलब जहां बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, नॉन हॉट स्पॉट जहां पे ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग चला जाए। एक ऑप्शन तो ये है, दे सेड, ये सोर्सेज की बात है, दे सोर्सेज के लिए आ रहा है। और दूसरा क्या है, द अदर इज द कंटिन्यू। अब अनदर नहीं लगाया, देखो यहां पे, यहां अदर ही लगाया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही दो है, एक की हम चर्चा कर चुके हैं, एक ही बचा, तो इस कारण से अनदर नहीं आएगा। अगर ऑप्शन और होते तो हम अनदर भी लगा सकते थे यहां पे। तो द अदर इज टू कंटिन्यू, दूसरा ऑप्शन ये है कि कंटिन्यू विद द प्रेजेंट मॉडल, कि वर्तमान जो मॉडल है, इन विच, जिसमें द सेंटर स्पेल्स आउट, स्पेल आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, समझाना। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो वर्तमान जो एक स्वरूप है, मॉडल जो दिया गया है, जिसमें सेंटर समझाते हैं कि गाइडलाइन देता है स्टेट्स को, उसके अकॉर्डिंग चला जाए। विच कैन, वो ये हो सकता है, टू टाइटन द नॉर्म्स बट नॉट डाइल्यूट देम। उसमें यह है कि नियमों को सख्त तो किया जा सकता है, लेकिन उनको डाइल्यूट नहीं कर, डाइल्यूट का मतलब एक प्रकार से वीकन, कमजोर नहीं कर सकते। वैसे डाइल्यूट पतला करना, तनु बनाना, ऐसा होता है अगर आप हिंदी में देखोगे इसका, वैसे यहाँ पे वीकन, कमजोर नहीं कर सकते उसको। साइंस का वर्ड होता है ना डाइल्यूट करना, वो चीज़ है। तो देखो, एक ऑप्शन तो हमने देखा कि हॉट स्पॉट नॉन हॉट स्पॉट क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग चला जाए। दूसरा ये हो सकता है कि प्रेजेंट मॉडल जो है, जिसमें स्टेट जो है वो गाइडलाइंस समझाता है, गाइडलाइंस बताता है स्टेट्स को, उसके अकॉर्डिंग चला जाए। जिसका मतलब ये है कि नॉर्म्स को टाइटन तो कर सकते हैं, नॉर्म्स को सख्त तो बनाया जा सकता है, लेकिन ढिलाई नहीं बरत सकते उसमें। ये दो ऑप्शन उभर कर आए हैं मीटिंग्स के जरिए। तो ये था आज के इस सेशन में, जिसमें हम फ्रंट पेज आर्टिकल डिस्कस हमने किया है द इंडियन एक्सप्रेस का। मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल आपका सेम रहेगा, शाम को 5 बजे मिलेगा आपको द हिंदू एडिटोरियल। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।